नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में उठे तूफान के बीच विपक्ष की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ आरजेडी और दूसरी विपक्षी दल बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि राज्यसभा जाने का फैसला खुद नीतीश कुमार का है। इतना ही नहीं, विपक्ष के अंदर से ही अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं, जिससे उनकी रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आरोपों की इस राजनीति में विपक्ष अपनी भूमिका खो बैठेगा? खुद ही उलझता नजर आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। नीतीश के राज्यसभा जाने पर सियासी घमासान, हाईजैक, आरोपों पर एनडीए का पलटवार। बिहार की राजनीति में हड़कंप, मुख्यमंत्री का भविष्य और सियासी टकराव, चिराग पासवान के नाम पर गरमाई सियासत। राज्यसभा की आहट ने बिहार की सियासत में मचाया बवाल, विपक्ष में बयानबाजी और गुटबंदी। खबरों में बात करते हैं नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच विपक्षी दल आरजेडी और खुद नीतीश कुमार के कार्यकर्ता भी भड़के हुए हैं। आरजेडी ने साफ कहा है कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। यही कहना जेडीयू कार्यकर्ताओं का भी है। इसी के जवाब में अब एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, तेजस्वी यादव क्या क्या आरोप नीतीश कुमार पर लगाते थे, उन्हें जलील करने वाली बात करते थे, उन्हें अचेत कहते थे। मुख्यमंत्री बीमार हैं, अचेत हैं, सीएम नहीं रहना चाहिए। अब कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया, यानी कि ये तो अपनी बात की ही नहीं है। पहले वो कहते थे मुख्यमंत्री अचेत है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। नीतीश कुमार को हाईजैक नहीं कर सकता कोई, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से फैसला लिया है, ये उनका खुद का फैसला है। बिहार के विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है। कुछ महीने पहले हुए चुनाव में मिले जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है। विपक्षी दल इस घटना पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देने वाली बीजेपी ने अब नीतीश कुमार को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि बिहार के करिश्माई मंत्री नीतीश कुमार एक विजनरी लीडर हैं। बिहार के 2 दशक कायाकल्प के शानदार कालखंड के तौर पर याद किए जाएंगे, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का क्षेत्र हो या फिर सभी क्षेत्र जिनके आमजन के जीवन में बेहतरी लाई जा सके। नीतीश कुमार ने इन सभी के लिए बड़े फैसले लिए, इससे ये संभव हो पाया कि बिहार एक विकसित राज्य बनने की राह पर खड़ा है। यानी कि तेजस्वी ने जितना भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की, इस मामले में बीजेपी की जगह खुद जेडीयू ने उनके सवालों के जवाब दे दिया और उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। जेडीयू ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा भी खुलकर सामने आए हैं। हालांकि जो खेल हो रहा है उस पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन बीजेपी को घेरने के अलावा उन्हें ऐसे मौके पर अच्छे मुख्यमंत्री की मांग करनी चाहिए जो बिहार के विकास के बारे में सोचे। लेकिन अभी सिर्फ आरोपों की राजनीति चल रही है। लेकिन जेडीयू हो या उपेंद्र कुशवाहा या एनडीए का कोई भी नेता, उन्होंने बड़ा तमाचा मार दिया है। इनके आरोपों का जवाब देकर, तेजस्वी के सभी सवालों का जवाब देकर ये साफ करने की कोशिश की गई कि ये फैसला किसी दबाव में नहीं है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और तेजस्वी के लगाए गए सारे आरोप एक बार फिर से धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई अपने सभी विधायकों, सांसदों की, ताकि आगे की रणनीति पर सोच विचार किया जा सके। अगली खबर में बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन तो कर दिया, इसके साथ ही दूसरा सवाल उठने लगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच एलजेपी रामविलास की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो चिराग पासवान में भविष्य देखते हैं। इस सवाल पर कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस पर अरुण भारती ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि ये बातें गठबंधन के अंदर गठबंधन के बड़े नेता मिलकर तय करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। मेरा निजी विचार है कि मैं अपने नेता चिराग पासवान को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं, उनको बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूं। हालांकि अरुण भारती ने इसे अपनी निजी राय बताई।
बताया, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी कभी मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा कि उन्होंने ही इच्छा व्यक्त की और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी ने इस बात को मानते हुए आगे की इस यात्रा के लिए उनका सहयोग किया। जंगलराज से बिहार को निकालकर लाने वाले नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना एक युग का अंत हो रहा है तो दूसरे युग की शुरुआत। एलजेपीआर उनको बधाई देती है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, इस बात पर भी उनका बयान सामने आया। वो इस बात को कहते आए थे और वो अब दिख गया है। इस पर अरुण भारती ने कहा कि तेजस्वी क्या बयान देते हैं, हताशा में क्या बोलते हैं, उन्हें खुद आकलन करना चाहिए। आज महागठबंधन में उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तथ्य के साथ, तर्क के साथ तेजस्वी बोलें तो समझ आता है। उनके आरोपों को बिहार की जनता खारिज करती रही है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन ने अरुण भारती पर निशाना साध लिया। इस बीच उन्होंने कहा, जब बिहार में बीजेपी के हनुमान बनकर आपके साले घूम रहे थे, यानी कि चिराग पासवान घूम रहे थे, तब उन्हें सोचना चाहिए था। नीतीश कुमार के नाम पर वोट तो ले लिया, लेकिन बीच रास्ते में साथ छोड़कर उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। सोच लीजिएगा, आपकी पसंद से बिहार नहीं चल रहा। आप जैसे लोगों ने राजनीति को बिहार के हाथों से छटका के गुजरात के 2 व्यापारियों के हाथ दे दिया। कम से कम अपनी इच्छाओं को दबाना सीखिए। यानी कि राज्यसभा चुनाव की आहट ने बिहार की राजनीति को गर्मा कर रख दिया है और ये सियासत इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। माहौल अभी सिर चढ़कर बोल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है जो इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है। नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस है। नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। वहीं बीजेपी को घेरा जा रहा है जो माहौल को और भी ज्यादा पेचीदा कर देता है। अगली खबर में बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने माहौल को इस तरह पेचीदा कर दिया कि इस बीच नीतीश कुमार के फैसले पर कांग्रेस भी बयान दे रही। हालांकि उनका खुद का गठबंधन किस चक्री पर बैठा है अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। क्या चल रहा है? बिहार की राजनीति में हो रहे बदलाव का असर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। बिहार की सत्ता में हो रहे बदलावों पर प्रदेश के विपक्षी दलों की पैनी नजर है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता नीतीश कुमार ने प्रदेश की राजनीति को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने गुरुवार को इस बात का फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद से इस घटना की चर्चा लगातार हो रही है। जैसे कि अभी हमने आपको बयानबाजियां भी बताई कि क्या क्या हो रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। दरअसल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। मऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बिहार विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से नीतीश नारे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने भाजपा पर सहयोगी दलों को धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान यह है कि कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का आया है। सबसे जो चौंकाने वाला बयान रहा, उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात कहते थे जो बीजेपी की राजनीतिक रणनीति रही है उससे ये समझा जा सकता है। उसी राजनीतिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने नीतीश कुमार भी राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं। वोट तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर लिया गया, ये सच्चाई है, लेकिन नीतीश कुमार का अपना फैसला है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये साजिश है। इसमें साजिश क्या है? यानी कि 2 अलग अलग राय कांग्रेस की तरफ से ही सामने आ रही है। जब नीतीश कुमार ने खुद घोषणा की, वो खुद कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, जहां पूरा विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, वहीं कांग्रेस के अंदर इस तरह के बयान सामने आना दिखाता है कि कैसे विपक्ष मुद्दा गढ़ने की कोशिश तो करता है लेकिन अपनी उलझी हुई रणनीति के कारण खुद ही फंस जाता है। महागठबंधन का स्टैंड क्लियर नहीं है क्योंकि आपस में ही एकजुटता नहीं है। किसी मुद्दे पर क्लैश साफ तौर पर दिखने को मिलता है और यही कारण है कि 2 अलग अलग नेता जो एक ही पार्टी के हैं उनकी अलग अलग राय खुलकर सामने आती है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव की आहट ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया। नीतीश कुमार के फैसले पर जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, वहीं एनडीए इसे उनका निजी और राजनीतिक निर्णय बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष खुद ही एकजुट नजर नहीं आ रहा और अलग अलग बयानों से उसकी रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।